Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. इन 6 मैच में बाबर के 200 आ रहे हैं। ओके, बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पे मुझे बहुत टॉप फॉर्म में लग नहीं रही है। ऐसा ही है। बाबर आजम कोई बटलर नहीं है। अब ये तनकीद नहीं, जो रूट भी इस तरह से नहीं खेलते हैं सर, जो हर प्लेयर का। आज का हमारा एपिसोड जो है वो प्री मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के हवाले से, स्पेसिफिकली मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे होस्ट और मेरे गेस्ट। कभी मैं होस्ट ही बनाता हूँ, कभी मैं गेस्ट भी होता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो है वो खावर गुमन, अजीम गुमन के साथ जो है वो हमारा शो किया था। और एक सरप्राइज़ आपके लिए फ्राइडे के लिए हमारे पास मौजूद है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो वाकई सरप्राइज़ होगा, नहीं जीतता है तो कोई बात नहीं, बट ये मैच हमारा अच्छा जाना चाहिए और उसी के लिए आज हमारा प्री शो है। सो पाकिस्तान, डोंट वरी, ये मैच पाकिस्तान अच्छा जाएगा, ये मेरी भी उम्मीदें पूरी हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम बहुत अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। और इस पे पहले बात करते हैं, पिछली रिकॉर्डिंग में आप हमें बता रहे थे रमीज़ कि जो है वो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स बुखार का या वायरल का शिकार हुए हैं। जी, वायरल इंडिया में इस वक्त आई डोंट नो फैला हुआ है। अभी शुभमन गिल भी आए थे, उनको भी आई डोंट नो कोई हो गया था, याद नहीं आ रहा है मुझे क्या हुआ था। बट फिलहाल अभी बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान का, ये इन 3 प्लेयर्स का वसूख से कहा जा रहा है कि इन 3 प्लेयर्स को वायरल हो चुका है। आई गेस कुछ चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है। और शाहीन के बारे में तो ये कहते हैं पिछला मैच भी उन्होंने बुखार में ही खेला था। ओके, तो वी रियली डोंट नो कि वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। कल मैच से पहले ही पता चलेगा हमें कि क्या सिनेरियो है। और अगर नहीं खेलते हैं शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फ़खर जमान आ जाएंगे प्लेइंग लेने वापस। और फ़खर जमान की फॉर्म वो नहीं है जो अब्दुल्ला शफीक की है, बट लाइक फॉर लाइक है। और शाहीन नहीं होंगे तो फिर लाइक फॉर लाइक तो इस वक्त यही लग रहा है हमें कि वसीम आ जाएंगे टीम में। और हाँ जी, एक और आपको मैं सही बात बताऊँ, आप पिछले मैच में मेंशन किया गया था कि शायद पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट उसामा मीर खेल रहे थे, बट ही वाज अनवेल। जी हाँ, उनके बारे में मुझे याद है, उनके बारे में भी ये खबर है कि उनको भी बुखार वगैरह है कुछ। और पिछले मैच में वो भी क्योंकि नॉर्मल फील नहीं कर रहे थे, इसलिए खेल नहीं सके थे। ओके, सो इस वक्त जो रमीज़ खान आपकी जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी शॉकिंग है हमारे लिए भी, हमारे व्यूवर्स के लिए भी, कि हमारे पास जो है वो हमारे कुछ बैट्समैन, कुछ बॉलर्स, ओवरऑल जो हमारी फ़िलहाल टीम की जान है वो हमारे फिट नहीं है प्रॉपरली। और इस वजह से जो है वो थोड़ा बहुत एंड डेज पे हमें थोड़ा बहुत झटका मिल सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बेहतर न्यूज़ नहीं है, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट में वो लोग आने वाले हैं जिन्होंने अब तक मैच में, देखिए रिप्लेसमेंट के बारे में हम बहुत देर में सोचेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट अगर हमने किसी को रिप्लेस कर लिया फिर वो हमारी टीम में रहेगा। अगर लेट से हमने शाहीन को रिप्लेस किसी से कर दिया, फास्ट बॉलर वहाँ जमान खान मौजूद हैं वहाँ पे, आई डोंट नो शाहनवाज डानी है या नहीं है, या किसी प्लेयर से हम उनको इंजर्ड करते हैं तो फिर रिप्लेस करते हैं, तो शाहीन वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा है। अभी तो 1 महीना इस टूर्नामेंट में बाकी है, अभी हमने 3 ही मैच खेले। अगर अल्लाह ना करे शाहीन 1-2 मैच मिस भी करता है तो हम तो यही चाहेंगे ना शाहीन बाद में कमबैक कर ले, क्योंकि शाहीन इस वक्त टॉप फॉर्म में ना ही हो, लेकिन हमें तो उनकी क्लास मालूम है ना। देखें किसी ने ये खूब कहा है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो रिप्लेसमेंट के बारे में आई डोंट थिंक सो जल्दी कोई सोचेगा। और लेट्स होप कि सब बेहतर ही हो। ओके, सो अगेन मैं इस बात को दोबारा कंटिन्यू करूंगा कि आपकी जो न्यूज़ है वो यकीनन सही वसूख ज़राए से आपके पास पहुंची और मीडिया पर ये बात हो रही है कि जो है वो हमारे कुछ प्लेयर जो अनफिट हो रहे हैं और उनको वायरल इन्फेक्शंस और बीमारी है उस वजह से ये अनफिट हो रहे हैं। तो क्या सामने वाली जो टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी अभी तक एक भी मैच नहीं है, मतलब अगले 3 दिन कोई भी मैच नहीं है, और अब वो फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान के सामने ही खेलेगी, और पाकिस्तान भी अच्छे खासे डेज तक जो है वो रेस्ट पर है, अभी मजीद डेज वो रेस्ट पर है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा कि अब ये नहीं है तो इसके सामने ये बॉलर आ रहा है जिसने एक भी मैच नहीं खेला? वसीम की बात कर लें, उसने नहीं, वसीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला सर। वर्ल्ड कप खेला, देखिए वर्ल्ड कप फखर को बुला रहे हैं अब्दुल्ला शफीक की जगह, तो उसने वर्ल्ड कप का 1 मैच नहीं खेला। मतलब मैं 3 मैचेस की बात कर रहा हूँ। इन कंडीशंस में इन जगहों पर 1 मैच भी टीम का कप का नहीं खेला गया, तो अब वो बॉलर अगर आ रहे हैं या वो बैट्समैन अगर आ रहे हैं तो आपने फखर की बात की ना, आप ये बात तो लिखवा लें कि फखर जमान प्लेइंग इलेवन वापस जरूर आएगा इस वर्ल्ड कप में। ओके,
अब वो किसके एक्सपेंस पे आएगा, अब्दुल्ला शफीक के एक्सपेंस पे वापस आएगा या इमाम उल हक के एक्सपेंस पे आएगा? आएगा जरूर। ओके। क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है ना तो बहुत अनलाइकली है कि आप उसके बगैर जीतें। वैसे तो खैर इस वक्त बहुत अनलाइकली ही लग रहा है हमें, लेकिन उसके बगैर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है। हमारा टॉप 4 में आने का चांस बिल्कुल ही मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बट बिल्कुल ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल हम अभी तो 3 मैचेस हुए, हम एक ही मैच अपना हारे हैं। बिल्कुल, और वो भी मतलब बहुत बुरा भी नहीं, बट एवरेजली हम हार गए हैं। नहीं बहुत बुरा ही हारे हैं सर। आप क्या बात करें, प्लीज कवर नहीं करें इस बात को। आप शर्मिंदगी, अगर शर्मिंदगी कैसी, जो हम हारे हैं तो हारे हैं, खत्म, मत एक्सेप्ट करें आप। आपने 190 रन करे, 30 ओवर में चेस करा दिए आपने। बुरा हार गए, चले भाई, बुरा हार गए। तो अब अगला मैच जो हमारा होना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर यही कंडीशंस में होना है। नहीं, कंडीशंस देखिए, बेंगलोर है, ग्राउंड छोटा होगा, और अभी तक हमने, आपने वो रिकॉर्ड सुना होगा कि 1000 बॉल हो गई, हम छक्का नहीं मारा 10 ओवर में कोई। मार्क माय वर्ड्स, इस मैच में वो रिकॉर्ड टूट रहा है। 10 ओवर छक्का मार लिया कोई, छक्का लग जाएगा, इस दफा लग जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, हाँ मोस्ट लाइकली वही लगा देंगे। अगर अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं तो वही लगा देंगे, फखर जमान खेलते हैं तो वो लगा देंगे। इमाम का अगर टॉपेज वगैरह पे लग जाए तो सही है, वरना इमाम अटेम्प्ट नहीं करते छक्का मारने का। इमाम अटेम्प्ट नहीं करते, ये बात सही है। स्पिनर्स पे अटेम्प्ट करते हैं, इमाम का स्पिन पे अच्छा शॉट है, छक्के मारने के लिए मार लेते हैं। अगर बहुत अर्ली विकेट गिरने के बाद अगर बाबर आ गए तो बाबर भी मतलब जो उन्होंने अगर उनकी अगर वो इनिंग को ही वो रिपीट कर ले जो कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेली, इंडिया के अगेंस्ट खेली। नहीं, इंडिया के अगेंस्ट नहीं, जो पिछले वर्ल्ड कप में खेली थी। नहीं, मैं अभी इस वर्ल्ड कप की जो है वो ओके, आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं, मैच की बात कर रहा हूँ। वही इनिंग वो दोबारा खेल लें, ठीक है। जिस उस इनिंग्स में बाबर आजम खेल किसको रहे थे? डेविड वार्नर को। क्या वो बॉल कराने वाले इस मैच में? अरे भाई, लबुशेन को। वो तो बॉल नहीं करेंगे इस मैच में। स्टीव स्मिथ क्या ऑफ स्पिन करेंगे? भाई कुछ भी था, बाबर आजम ने एटलीस्ट अपना जो मोमेंटम है उसको फास्ट किया, ठीक है, और उसने जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेल लिया, ठीक है। तो बात सारी ये है कि अगर बाबर आजम ABC किसी भी बॉलर को खेल सकते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा अपना क्लास बढ़ाने की कोशिश की, ऑल्दो वो खेलने भी नहीं आने वाले थे, ठीक है, और वो खेलने आ गए, बैटिंग पे आ गए, 4th डाउन या 5th डाउन आए थे, वो 4th डाउन आए थे, और उसके बाद आने के बाद उन्होंने कोई 80 के रन का जड़ दिए, 65 बॉलें उन्होंने खेली तकरीबन, ठीक है। वही इनिंग को रिपीट कर दें, 50 बॉलें खेली, और वही इनिंग को वो रिपीट कर दें, ठीक है ना। सर बाबर खेल सकता है, बिल्कुल उस मूड में बाबर खेल सकता है। अगर 40 ओवर हो गए हो, हमारे एक ही विकेट डाउन है, बाबर खेलेगा उस मूड में, बाबर मारेगा। शुरू से ही बात कर रहा हूँ ना, शुरू से बाबर आजम कोई बटलर नहीं है। अब ये तनकीद नहीं, जो रूट भी इस तरह से नहीं खेलते सर। जो हर प्लेयर का अलग स्टाइल है खेलने का, हर प्लेयर का अलग स्टाइल है। बाबर आजम ने कब खेला ऐसा? कब खेला है? बाबर आजम नहीं खेला ना, बाबर आजम का स्टाइल नहीं है सर ऐसा। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको ऐसा खेलेगा? ज्यादा तनकीद हो रही है सर मेरे। रोहित खेल सकता है कैप्टन होकर, या अगर जो है वो रोहित शर्मा के छक्के देखें आप, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के, वनडे क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हैं उसके सर। उसका खेलने का स्टाइल आज से नहीं है, हमेशा से ऐसा ही है। बाबर के ऊपर आप कॉन्फिडेंट फील करें उस बारे में जो वो करता आया है। अभी पता नहीं लोग उम्मीद है कि हमारे 3 मैच हो सर, हमारे ये 6 गेम बाकी हैं अभी वर्ल्ड कप में, कम से कम अगर हम सेमीफाइनल में भी खेलते। इन 6 मैच में बाबर के 200 आ रहे हैं। ओके, बड़ी बात है। तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से और मेरा ख्याल है कल बाबर का 100 आ रहा है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछला मैच जो श्रीलंका से हुआ जी, ऑल्दो बड़े मौमा तरीके से वो जीत गई, बॉलिंग साइड भी और बैटिंग साइड भी। और हमने कैसा रहा था उनको? हमने तो रन हमने खाए थे, लेकिन हमने जब हम बैटिंग करने आए तो हम लोग कमांडिंग पोजीशन में दिखे। श्रीलंका के सामने हमने बहुत ही जबरदस्त किस्म से बैटिंग की है, बॉलिंग नहीं की है। बॉलिंग फर्स्ट हाफ हमने बहुत गंदी करी थी। आपको याद होगा इख्तितामी 20 ओवर्स में अगर कोई टीम सिर्फ 110 रन खाए बॉलिंग करते हुए तो उसको हम अच्छी परफॉर्मेंस ही बोलेंगे। शुरू के 30 ओवर्स के बाद, मतलब 100 ओवर की गेम में शुरू के 30 ओवर्स अगर हम हटाएं तो हमने डोमिनेट किया। बट आपको ये बात माननी चाहिए कि श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया ने जो श्रीलंका को हराया है, वो शुरुआती ओवर्स जो श्रीलंका के चल रहे थे, ठीक है, बॉलिंग साइड के पार्टनरशिप लगी थी 120 रन की, ठीक है ना, उसको उन्होंने बिल्कुल ही बैटिंग को उनकी कोलैप्स कर दिया बाद जी, ठीक है। और उसके बाद जो बॉलिंग साइड पर जो श्रीलंका ने बहुत ही अर्ली 10 ओवर से पहले 3 विकेटें उनकी उड़ा दी थी, और 50 रन भी नहीं थे उनके। उसके बाद वो एकदम से जो है वो 210 रन का टारगेट आराम से 5 विकेटों के नुकसान पर बना गए। जी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कल के मैच के लिए, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए।
irrespective ऑफ द फैक्ट शाहीन खेल पाते हैं, अब्दुल्ला शफीक खेल पाते नहीं खेल पाते, हमारे पास और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए हमें, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। वसीम भी अगर खेलते हैं एक आध मैच हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त कोई मुझे बहुत टॉप फॉर्म में लग नहीं रही है। ऐसा ही है एशियन कंट्रीज में तो फिलहाल। एडम जंपा से पूछा गया मैच के बाद कि उनको पता है बैक स्पैज़म है, वही बात है ऑस्ट्रेलिया की, बस उनका एक ईगो है, उनको सेटिस्फाई करना है उसको। एडम जंपा उनकी टीम के वाहिद स्पिनर है, उसको बैक स्पैज़म हुए हुए थे तब भी खेल रहा था, वो ऐसा ही है। और कल अगर वो इंजर्ड हो गया कल भी खिलाना पड़ेगा उसको। और बेंगलोर में है, मैं क्योंकि आईपीएल में आरसीबी को बहुत ज्यादा फॉलो करता रहा हूँ बहुत सालों से, और आरसीबी का होम ग्राउंड है ये, तो ये पिच कैसे बिहेव करती है इसका मुझे बखूबी अंदाजा है। फ्लैट क्रिकेट होगा, वही 300-350 वाला पिच होगा, और स्पिन हो या फास्ट बॉलर्स दोनों को ही कुछ खास मदद नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्पिनर्स का मैं फिर भी बोलूंगा थोड़ा एज होगा, स्पिन को थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ये चीज अगर आप कह रहे हैं, और एडम जंपा और ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का पता है, ग्लेन मैक्सवेल भी स्पिन करा लेते हैं, ठीक है, लबुशेन लेग स्पिन कर लेते हैं, स्मिथ कभी-कभी 2-4 ओवर कर लेते हैं, मतलब ये स्लो। देखिए 2-4 ओवर वाली बात नहीं है, 50 ओवर की गेम में अब बाकी टीम्स के बेवकूफ हैं जो अपने स्क्वाड में 2-3 स्पिनर लेकर आई हैं। नहीं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि अपने साथ इस तरह के बॉलर्स हमेशा से रखती आई है कि वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हमेशा से करती रही है, ठीक है, और वो अगर कर लेती है, देखिए उनका मेन की स्पिनर तो जंपा है, और वो ये रिलाय करते हैं, वो रिलाय फास्ट बॉलर्स पे कर रहे हैं सर, अपने रिलाय वो एशियन कंडीशंस में आ गया, फास्ट बॉलर रिलाय क्यों कर रहे हैं रिलाय, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। कल जो पिछला मैच हुआ है श्रीलंका का, 2 अर्ली विकेट्स, लेकिन 4 विकेट्स जंपा नहीं ली, बट मैक्सवेल ने भी कंट्रीब्यूट करा, बट 2 अर्ली विकेट्स जो है वो पैट कमिंस ने निकाली, जी बिल्कुल, ठीक है, तभी उसका मोमेंटम टूटा, उसके बाद जंपा ने विकेट निकाली है, ऑलमोस्ट वो हैट्रिक चांस। देखिए एशियन कंडीशंस में मैं ये नहीं कह रहा फास्ट बॉलर्स कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्पिनर्स को जो है लीडिंग रोल देना पड़ेगा और फास्ट बॉलर सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज पाकिस्तान को समझनी नहीं चाहिए, शुरू के 10 ओवर में स्पिनर आ ही नहीं रहा है पाकिस्तान का। मैंने याद है आपको वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि आप शायद देखेंगे किसी मैच में स्पिनर नहीं गेंद कर रहा हो सकता है, अगर कल शाहीन ना खेल रहे हुए ना तो माइट भी हम नवाज से नहीं गेंद करवाएं, लेकिन बात ये भी है ना कि डेविड वार्नर सामने खड़े होंगे और लेफ्ट आर्म स्पिन को वो नहीं बख्शते, ये भी हो सकता है। और खैर मैचअप है। पिछले मैच में आपने देखा है डेविड वार्नर जिस तरीके से आउट हुए हैं, ठीक है, एलबी, वो काफी देखिए फिर मसला हो गया, फिर डीआरएस के ऊपर बात आ गई कि ये डिसीजन सही था या नहीं था। तो खैर ऑस्ट्रेलिया डिसीजन वाज द लास्ट डिसीजन। कल मुझे लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कल पहले बैटिंग करता है ना तो पाकिस्तान एक काम कर लेगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 250 के आसपास रोक ले। ओके, तो चलिए इसके साथ ही हम अपनी प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। तो पहली प्रेडिक्शन आप यही कर रहे हैं या कुछ और? कल ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए पहली प्रेडिक्शन मेरी ये है, शायद कुछ लोग सुन के किलकिला जाएं और कुछ जट सरनेम रखने वाले लोग जो हैं थोड़े जल जाएं, मगर कल बाबर का 100 आ रहा है। बाबर का 100 पहली प्रेडिक्शन, वाह जबरदस्त। कल बाबर का 100 आ रहा है, बिल्कुल कल बाबर का 100 आ रहा है। और ये वही बेंगलोर का ग्राउंड है जहाँ पे विराट कोहली पे काफी तनकीद हुई थी कि T20 क्रिकेट जम हो रही है, लेकिन इसी ग्राउंड पे उन्होंने 200 किए थे आईपीएल में इसी साल। तो कल बाबर का 100 आ रहा है इंशाल्लाह। बाकी दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये होगी कि ग्लेन मैक्सवेल तंग करेगा पाकिस्तान को विद द बैट एंड विद द बॉल। तो मैं कल ग्लेन मैक्सवेल की कम से कम 2 विकेट्स और 50 रन देख रहा हूँ। ओके, दूसरी, ठीक है। और तीसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि कल पाकिस्तान जीत रहा है। ओके, जबरदस्त। तो मैं फिर यहीं से शुरू करूंगा। मेरी पहली प्रेडिक्शन पाकिस्तान जीत रहा है। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे आप? नहीं, ये तो खैर आपने इंडिया वाले मैच में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ब्लीड ग्रीन हमेशा से ब्लीड ग्रीन ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ब्लीड ग्रीन नहीं हट सकता। ये तो मेरा साउथ अफ्रीका के हारने पे तो आपने कोई अफसोस नहीं किया, वो भी ग्रीन टीम है। नहीं, मेरा अपना चांद तारा सब जिला की कसम, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन तो फिर बांग्लादेश भी है, ठीक है ना, और हमारे भाई हैं, ठीक है, सारे छोटे भाई हैं। जब 99 में उनको टेस्ट मिला था वसीम ने कहा था ये हमारे छोटे भाई हैं। नहीं, खैर हमारे तो सारे ही भाई हैं, बट मेरा पड़ोसी मुल्क मेरा भारत भी मेरा भाई है। बट बात सारी ये है कि पाकिस्तान का जब भी मैच होगा तो मैं पाकिस्तान की साइड लूँगा। तो मेरा पहली प्रेडिक्शन के साथ ये है कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है, ठीक है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि अगर हमारे पास नवाज या शादाब उसामा कल खेल सकते हैं, यही मैं कहने वाला था। उसामा खेल रहे हैं, अगर मुझे तो ये लग रहा है एक को ड्रॉप करते हैं तो उसामा को आना चाहिए और कम से कम 3 विकेट उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, किसको ड्रॉप करेंगे, क्या लग रहा है आपको? किसको करना चाहिए, किसको करेंगे? मेरे ख्याल से
नवाज को ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज शादाब बैटिंग भी कर लेते हैं, नवाज का थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑल्दो उन्होंने इंडिया के सामने एक अच्छी इनिंग खेली है, बट नवाज को ड्रॉप करना चाहिए, उसामा मीर को खिलाना चाहिए, ठीक है। और उसामा मीर मुझे क्यों लग रहा है कि लाजमी खेलेंगे, आपको याद होगा वार्म अप मैच में उसामा मीर ने 2 विकेट्स ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स ली थी, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत नए बॉलर है वो। 3 स्पिनर खिला लें शादाब, उसामा, नवाज, मेरे ख्याल से 3 स्पिनर नहीं खिलाने चाहिए, बट ये 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तो हमारे पास है, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह एरोगेंट नहीं है, हमारे पास इफ्तिखार अहमद है, हम उनकी तरह एरोगेंट नहीं है कि मतलब चल सकते हैं, ग्रीन को ले आएंगे, स्टोन्स को ले आएंगे, बिल्कुल। और तीसरी प्रेडिक्शन फिर मेरी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं तो वो शायद 100 कर जाएं, वरना फिर फखर अगर खेलते तो वो 100 कर जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। फखर अगर खेलते हैं वो 100 कर जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं तो वो 100 कर जाएंगे, बिलफर्स फखर जमान खेल के 100 कर देते हैं, तो अगले मैच में आप क्या मतलब इमाम का कंधा थपथपाएंगे, बोलेंगे सर सॉरी आप नहीं खेल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमेशा से बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फखर से कंपेयर किया जाए तो फखर से बहुत अच्छे टेक्निकल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे जो है वो ड्राइव। सर बट टेक्निक का क्या करना है, हमें रन चाहिए। फिलहाल मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगला मैच जो कल होना है, देखते हैं कल मैच के बाद क्या होता है, ठीक है। तो की पॉइंट्स यही है कि हमें लग रहा है कि प्लेइंग 11 में उसामा मीर खेल रहे हैं, आपके ख्याल में नवाज की जगह खेल रहे हैं? नवाज की जगह, और मुझे लग रहा है कि टू ब्रिंग द वैरायटी ना, कोई बात नहीं सर शादाब को ड्रॉप करें आप, ओके ठीक है, और नवाज और उसामा को खिलाएं, कोई बात नहीं, शादाब को ड्रॉप करें आप, कोई मसला नहीं, हो जाता है। वाइस कैप्टन को ड्रॉप करें, वाइस कैप्टन सर, वाइस कैप्टन थोड़ी ना है ना, वाइस कैप्टन ही है ना, वाइस कैप्टन की पर्ची कहाँ जाएगी? वाइस कैप्टन की पर्ची रिजवान बन जाएंगे वाइस कैप्टन, को मसला है क्या आपको इस बात से? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो किसी से थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, अगर बाबर आजम फील्ड से बाहर जाएंगे किसी भी वजह से, मुझे तो किसी से कोई मसला नहीं है सर, मसला लोगों को है जिनके प्लेयर्स नहीं खेल पाते। सर मुझे इस बात में कोई कबात महसूस नहीं होती कि ना शादाब खान बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में अभी कुछ 1 साल पहले शान मसूद अनाउंस होते वाइस कैप्टन है, वो देखा वो तो प्लेइंग 11 में ही नहीं है, तो कोई नई प्रैक्टिस तो है नहीं है, हो सकता है। बट सर आपने मेरी बात पे गौर, लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शादाब को 2017 से देख रहा हूँ, और ये पहली दफा होगा कि शादाब के स्क्वाड में होते हुए कोई और स्पिनर उससे ऊपर खेले। हो सकता है, एवरी डे इज नॉट अ संडे, ठीक है, बट मैं दोबारा साथ में जरूर खेले हैं। मुझे याद है एक दफा इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में T20 मैचेस में उस्मान कादिर शादाब के साथ खेले थे। उस्मान कादिर खेले, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने खिलाया नहीं था, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो टीम में तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स थे, और इंग्लैंड के खिलाफ 3rd T20 आए में शादाब, उस्मान कादिर और इमाद वसीम साथ खेले थे। तो खैर कल उसामा मीर तो लाजमी खेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे भी अब 2 बातें, एक मेरी ख्वाहिश है और एक जो मुझे पता है ये लोग करेंगे, और फिर मैं आपके साथ ही जाऊंगा। जो कल होगा वो यही होगा कि नवाज की जगह खेलेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि टू ब्रिंग द वैरायटी आप शादाब को ड्रॉप करें और नवाज के साथ खेलें, ठीक है। बट अगर आप गौर करें तो फ्राइडे का डे नवाज नाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये थोड़ी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, ये मेरा पॉलिटिक्स में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और मेरी थोड़ी बहुत है, बट अभी मैं फिलहाल यूटिलाइज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारा जो है वो क्रिकेट का शो है। बट फ्राइडे का डे, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स होती है। तो दोस्तों फ्राइडे का डे नवाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वो खेलते हैं नहीं खेलते, और वो आते हैं कि नहीं आते हैं, जो लोग जानते हैं वो समझ गए। तो जो है वो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, मौका रहा तो पाकिस्तान की जीत के साथ, पाकिस्तान जीत रहा है, फिक्र की बात ही ना रखें, पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह ताला, दिल से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जीत के साथ हमारे पास एक सरप्राइज गेस्ट होंगे, ठीक है, फ्राइडे वाले डे, मतलब कल पाकिस्तान की जीत के साथ हमारे पास सरप्राइज गेस्ट होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, मौका रहा तो कल की जीत के बाद हम जश्न मनाएंगे, भंगड़ा डालेंगे। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 6 of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another 6.